सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र झाड़े सर जी। रविंदर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नएगांव आठनेर तहसील बैतूल से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 2010 में ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था और खासकर हनुमान जी की भक्ति करता था। मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता था, शनिवार का व्रत रखता था और रामायण का पाठ करता था। सर आप भक्ति पहले कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मैं सभी बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित हो चुका था। इन भक्तियों को करते हुए बीमारी में मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रवेश कर चुकी थी और इसी कारण से मुझे एक भगत जी ने भक्ति सौदागर को संदेश दिया। उसमें मैंने पढ़ के मुझे ज्ञान हुआ कि यहाँ पर मुझे राहत मिल सकती है। इस कारण से मैं उस भगत जी के साथ में, विनायक दास जी के साथ में बरवाला आश्रम गया और नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वहाँ जाने के बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ, भक्ति का पता चला कि वास्तव में यथार्थ भक्ति क्या होती है और जो भक्ति मैं कर रहा था वो कितनी सत्य थी। इस बात का मुझे वहाँ पर ज्ञान हुआ और भक्ति फिर मैंने इस भक्ति को की जिससे मुझे जो अस्थमा की बीमारी थी और वह पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है आज की स्थिति में। सर आप जो ये साथ में लेके आए हैं रिपोर्ट्स, ये किस बारे में है? यह मेरी जो अस्थमा की जो शिकायत थी इसके बारे में मैंने नागपुर में टेस्ट करवाया था, नागपुर हॉस्पिटल। सर कौन से हॉस्पिटल में करवाया था आपने? मैंने अपोलो हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर राजेश स्वर्णकार जी से करवाया था ट्रीटमेंट। क्या कहा आपको उन्होंने? उन्होंने बताया कि आपको अस्थमा की शिकायत है और इसके लिए आपको दवाई लेते रहना पड़ेगा और परहेज आदि करते रहना पड़ेगा। आपको जो अस्थमा की बीमारी थी क्या वो दवाई लेने से ठीक नहीं हुई? दवाई लेने से कुछ हद तक ठीक होती थी और फिर पुनः वापस हो जाती, जैसे और मौसम परिवर्तन हुआ तो बीमारी वही ज्यों की त्यों हो जाती। पूर्ण रूप से कैसे ठीक हुई? पूर्ण रूप से मैं जब इस अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा और ये भक्ति को जैसे की मैंने, वैसे मुझे धीरे धीरे करके 1 साल के बाद ये पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी मेरी बीमारी। आज मुझे किसी भी प्रकार की गोली आदि लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको और क्या लाभ हुए? इसके अलावा मुझे घरेलू भी, जैसे धन संपत्ति, सभी चीज़ में लाभ हुआ और परिवार में भी सुख शांति हुई। सर क्या आप कोई नशा करते थे पहले? नशा में तंबाकू बीड़ी आदि का नशा करता था। तो फिर कैसे छूटा? ये भक्ति का, जैसे भक्ति करते रहा वैसे ही मुझे पहले जैसे नियम जो बताए वहाँ, उस नियम को फॉलो करना भी ज़रूरी था। तो मैंने उसको फिर इस नियम में रह कर जो भक्ति की, इससे मुझे लाभ होना शुरू हुआ। तो मैंने ये सारी नशाएँ उसी दिन से छोड़ दी। सर वैसे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की, नशा मुक्ति केंद्र में भी जाते हैं तो भी नशा नहीं छोड़ पाते। आपने कैसे छोड़ दिया? मैंने जो भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति मुझे मिली, इसमें नशा तो दूर रही, मुझे नशा करने की कोई इच्छा कभी हुई ही नहीं और नशा उसी समय मैंने छोड़ भी दी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, पर उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस भक्ति से बढ़कर संसार में और कोई भक्ति नहीं है। इस भक्ति को करने से शरीर से लगा के सारे सांसारिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।